मैम कहाँ से हैं आप? मैं कैमूर जिला से मोहनिया विधानसभा से आरती कुमारी मेरा नाम है। तो मैम एक चीज़ जानना चाह रहे हैं, आज आप देख रहे हैं जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है प्रशांत किशोर जी के सपोर्ट के लिए, क्यों प्रशांत किशोर ही क्यों? देखिए, बिहार का ऐसा पहला पार्टी है जो युवाओं के और शिक्षा के मामले में और बेरोजगारी जो है उसके लिए बहुत ही काम अच्छा कर रहे हैं। सोच बिहार के लिए अच्छा लेकर आए हैं, इसी की वजह से सब उन्हीं के साथ हैं। मैम अगर आप देखें तो पिछले 2 साल से सर ग्राउंड वर्क कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, तो आप लोग इनके विचारों से कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए हैं? मतलब अभी से आप लोग जुड़े हुए हैं या बहुत पहले से जुड़े हुए हैं? हम लोग देखिए पहले ही से जुड़े हैं। मेन बात है कि इनका जो मेन देखिए यहाँ जो भी पार्टी है पहला नंबर तो पढ़ा लिखा है नहीं, एजुकेशन पर काम नहीं कर रहा है। इनका पहला काम है एजुकेशन, बिहार को बदलने के लिए। नया पार्टी है, नया चेहरा तो सब कोई जानता है, जो कि इनका काम बहुत बड़ा है, सबको चेयर पर बैठाना, बहुत काम कर चुके हैं। हर देश को प्रधानमंत्री एक बनाए हैं, मुख्यमंत्री भी बनाए, आप लोग को पता है। जब ये खुद अपना दूसरे के काम करके आए हैं और खुद अपना फील्ड में उतरे हैं तो इन लोग के साथ इनके साथ हम लोग के चलना जरूरी है, इसलिए कि बिहार को बदलने आए हैं। जैसे कि पद यात्रा, जैसे कि गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था, वैसे एक सत्याग्रह ये स्टार्ट किया, सेम टू वही कहानी है। महिला सशक्तिकरण पे आपको क्या लगता है कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? अगर ये चुनाव जीत के आते हैं तो क्या महिला के लिए बेहतर काम कर पाएंगे? देखिए, महिला के लिए अभी भी बेहतर काम कर रहे हैं। देखिए, कोई साता में रहकर भी काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, और साता से भी हट के हैं तो बड़ी अच्छे काम कर रहे हैं। इसलिए कि महिलाओं के हौसला सबसे क्या होती है, हौसला। अगर आपके फील्ड वर्क में महिला आए तो उसको इज्जत से रखना है, इज्जत से बैठाना है, क्या क्या उसको सुविधा देना है। हम लोग कहीं फील्ड वर्क जाते हैं, चाहे कहीं भी कार्यालय पार्टी को हम लोग जाते हैं तो वहाँ हम लोग व्यवस्था देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ है कि सपोर्ट भी करते हैं। बाय द वे, इसमें जो भी वर्क इनका जो भी काम कर रहा है वो सब रिस्पेक्ट देते हैं आपको, खास करके महिला लोग। आप कहाँ से आई हैं मैम? जी, मैं सारण जिला से आई हूँ। आरती साहनी नाम हुआ मेरा, प्रदेश कमेटी की मेंबर हूँ। अच्छा, आप पहले से ही जुड़ी हुई हैं। तो मैम हम लोग ये भी जानना चाहते हैं, जैसे सर ग्राउंड पे काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, आपको क्या लगता है कैसे ये डिफरेंट होगा नीतीश जी की सरकार से और लालू जी की सरकार से? देखिए, डिफरेंट ये पहले से जैसे कि नीतीश जी की सरकार हुआ, लालू जी की तो नहीं कहूँगी, लेकिन बीजेपी की सरकार को इन्होंने सपोर्ट करा, तब वो जीते हैं, तब वो सत्ता में आए हैं। तो जो इंसान वैसे लोगों को सत्ता में ला सकते हैं तो क्या अपनी पार्टी को उजागर नहीं कर सकते हैं? अपनी पार्टी पे जो काम करेंगे, जो अपने लिए काम करेंगे, दूसरों के लिए जो काम किया है वो अपने लिए काम करेंगे तो बेहतर ही करेंगे ना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, है कि नहीं? और यहाँ पे जैसे कि जो सोच है उनकी, मैं लोकसभा चुनाव भी लड़ी हूँ इस बार 24 का, तो उसके बाद मैं जुड़ी हूँ यहाँ पे। और मेरा जो मेरा चुनावी मुद्दा था, उन मुद्दों में इनके भी कई सारे बिंदु मुझे दिखे, इसलिए मैं इस पार्टी को ज्वाइन की, इनके साथ जुड़ी। प्रशांत किशोर पार्टी तो खैर 2 अक्टूबर को बनी थी, उसके पहले मैं जुड़ी थी। तो मैम लोकसभा चुनाव कहाँ से लड़ी थी आप? मैं सारण जिला से ही लोकसभा चुनाव लड़ी थी। अच्छा, तो मैम एक चीज़ ये भी जानने का है हम लोग को, जैसे डेवलपमेंट के मुद्दे हुए या बाकी मुद्दे हुए, तो प्रशांत किशोर जी आपको लगते हैं कि या जन स्वराज जो पार्टी है वो उन मुद्दों से अलाइन हो पाएगी बिहार के डेवलपमेंट में? क्योंकि आप समझे कि यहाँ की डेमोग्राफी बहुत अलग है, बाकी जगहों से बहुत अलग है, तो क्या इस डेमोग्राफी से वो मैच कर पाएंगे? जी हाँ, देखिए, जो एक सोच लेकर जब इंसान चलता है ना, और उस सोच के साथ जब आगे बढ़ता है और उसके पीछे जब कारवा चलता है ना, तो ये बिल्कुल काया पलट कर देता है। जिस प्रकार से गांधी जी ने भी सत्याग्रह किया था, अकेले चले थे, लेकिन उनके पीछे कारवा बनता गया और उनके साथ इतनी पूरी देश ने उनका सपोर्ट किया, उनके साथ लगे। तो ठीक उसी प्रकार से मैं मानती हूँ कि हमारे जन स्वराज पार्टी के गांधी हैं प्रशांत किशोर। जातिवाद जैसे मुद्दे हुए, आप समझते हैं कि बिहार के चुनाव में जातिवाद का मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है, तो इन मुद्दों से क्या हैंडल कर पाएगी जन स्वराज? देखिए, जातिवाद तो हर पार्टी में है, ऐसा तो नहीं है कोई पार्टी में नहीं। ये पहला पार्टी है, अभी तो जातिवाद नहीं है। अभी जहाँ मैं मानती हूँ जातिवाद नहीं है, और नहीं हो भी नहीं कर। देखिए, पढ़ा लिखा अगर कोई भी, अगर आप कास्ट में चले जाते हैं तो आपको जात पात नहीं लेता है। पहला नंबर तो कोई पूछ भी नहीं करेगा आप कौन कास्ट है, कहाँ से आई हैं, क्या नहीं। आप जाइए, आराम से बात करिए, पानी पीने के लोग देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। खास करके एजुकेशन, जो एजुकेटेड लोग हैं उनके घर जाइएगा तब, और जो नहीं पढ़े हैं तो वो तो पहले जातिवाद पर जाएंगे कि आप कौन है, पानी देने से पहले ही पूछेंगे कौन है। तो आप लोग ग्राउंड लेवल पे तो शुरू से ही हैं प्रशांत किशोर जी के साथ, तो क्या ऐसा चेंजेस है जो आप ग्राउंड लेवल पे देख सकते हैं, या आपकी तरफ की ऐसी क्या समस्याएं हैं जो अभी तक एड्रेस नहीं हो पाई इतने सालों में भी? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि सबसे अपने नीतीश कुमार ने तो सड़कें बहुत जगह बनवाई हैं,
डबल डेकर पुल भी सारण में बन रहा है, लेकिन कई साल लग गए हैं। वही डबल डेकर पुल जो है दूसरे देशों में बनती है तो मुश्किल से 6 महीने से 8 महीने लगते हैं, और यहाँ लगभग 10 साल होने को आ रहा है, और वो पुल अभी तक, उसके वजह से जनता कितनी परेशान है, इससे पार्टियों को या नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे कि 8 तारीख को सारण में आना था नीतीश कुमार को, 2 दिन पहले जो है पूरा रोड, पूरा मैंने हर एक रोड को क्लीन कर दिया गया, जाम मुक्त कर दिया गया, लेकिन उनके जाते ही फिर से वो जाम बन गया। तो क्या उनके आने के लिए ही जाम में उनको फ्री मिलनी चाहिए? उनके आने जाने के लिए पूरा रास्ता क्लीन रहना चाहिए? बाकी जनता को रास्ता क्लीन रहने की जरूरत नहीं है। हम टैक्स पे करते हैं, उसी टैक्स से वो रोड बनती है, और उसी रोड पे हम जब दोबारा जाते हैं तो टोल टैक्स पे हमें फिर से टैक्स देना पड़ता है। क्यों? हमारे टैक्स से ही वो रोड बना है, तो फिर हम टोल टैक्स क्यों दें? आप निकलते हो, आप अपनी गाड़ियों पे बैनर लगा देते हो, झंडा लगा देते हो, आप फ्री से निकल जाते हो क्योंकि आप पार्टी से जुड़े हुए हो, पार्टी के मेंबर हो, आप निकल जाते हो। लेकिन आम जनता अगर उसी टोल टैक्स से गुजर रही है तो उसको टैक्स देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे टैक्स से ही तो रोड बना है, फिर हमें दोबारा टैक्स क्यों देने की जरूरत? तो आपको टैक्स जैसे मुद्दे भी हैं जिनको जनस्वराज जरूर एड्रेस करें। छोटे ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, कितने को गिनाऊं मैं, बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो जमीनी लेवल पे जितना वो कहते हैं नीतीश कुमार, उन्होंने पूरा नहीं किया है। हाँ, योजनाएं बहुत सारी लाई हैं, मैं नहीं कहती कि हाँ उन्होंने गलत योजनाएं, अच्छी योजनाएं लाई हैं, लेकिन वो क्रियान्वित कितने तरीके से हो रहे हैं, अच्छे तरीके से हो रहे कि नहीं, इस पे उनकी नज़र नहीं है। अगर इस पे वो नज़र थोड़ा सा भी डाल के देखते ना, तो शायद आज जो उनके खिलाफ लोग बोल रहे हैं उनके पक्ष में बोलते हैं। तो ये जो सत्याग्रह वो कर रहे हैं, 14 दिन की फास्टिंग है, तो क्या लगता है आपको कि ये विद्यार्थी के सपोर्ट के लिए कर रहे हैं? क्योंकि ये आप देखें तो इस चुनाव अभी जो ये फास्टिंग कर रहे हैं, इनमें इन्होंने कोई पोस्टर, कोई जनस्वराज नहीं थे, यहाँ सिर्फ प्रशांत किशोर थे। तो क्या लगता है विद्यार्थी इनको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, उस दिन भी सत्याग्रह में 2 तारीख से जब बैठे थे वहाँ स्टूडेंट ही बीपीएससी वाला था, ठीक ना। आज भी बहुत, वैसे तो जब तबीयत उनका खराब हुआ, जब गए हॉस्पिटल में, तो वहाँ स्टूडेंट बीपीएससी वाला गया था, लोग बोला कि आप आमरण अनशन छोड़ दीजिए, जिद मत करिए, फिर भी उन्हें रखा, बोला कि नहीं। फिर भी क्या हुआ, सरकार आए नहीं, सिर्फ 5 बच्चों के मिलना था, उनको मिलने नहीं। ये बात भी सही है। और आप समझिए जैसे अभी बाई इलेक्शन हुए तो हम लोग देख रहे हैं दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है जनस्वराज। तो क्या लगता है आपको 2025 के चुनाव में तीसरी बड़ी पार्टी या दूसरी बड़ी पार्टी बन के रह जाएगी या फिर जीत के कदमों तक पहुंचेगी जनस्वराज? देखिए, जैसी सोच है और जैसे 243 सीट पे उम्मीदवार उतारने की ज़रूरत है। और सबसे पहली चीज़ कि अभी तक सभी पार्टियों ने, जो भी 3 बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने ये कहा कि हम महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं 50%, और उसके बावजूद भी महिलाएं कितने % हैं उनके पार्टीज़ में। लेकिन यहाँ प्रशांत किशोर ने कहा कि हम 40 महिलाओं को जो है पूरे 243 सीट में से 40 सीट पे जो है महिला को उतारेंगे। और महिलाएं, आप ये जान लें कि महिलाएं जहाँ खड़ी हो जाती हैं ना, वहीं से पूरी दुनिया शुरू हो जाती है। जी जी, अमिताभ बच्चन का डायलॉग है कि जिस लाइन पे हम जहाँ से खड़े हो जाते हैं हमारे पीछे लाइन खड़ी हो जाती है, उसी तरीके से मैं कहती हूँ कि महिलाएं जहाँ खड़ी हो जाती हैं पूरी दुनिया वहीं से शुरू होती हैं। इसलिए कि महिलाएं जितना काम कर सकती हैं ना, उतना कोई नहीं कर सकता है। और एक देख लीजिए, पुराने ज़माने में आप देखे होंगे बहुत सारी फिल्में सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली हुआ करती थी। कब हुआ करती थी? जब महिलाएं उन पिक्चरों में जाना शुरू करती थी। सामाजिक जितनी भी पिक्चरें हुआ करती थी, महिलाएं जब उन पिक्चरों में जाना शुरू करती थी, वो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली बना के निकलती थी पिक्चरें, उतरती ही नहीं तो महीनों लगी रहती थी। तो आज भी जब प्रशांत किशोर के साथ महिलाएं जुड़ गई हैं, महिलाएं इतनी तादाद में जुड़ी हैं कि प्रशांत किशोर को सिल्वर जुबली क्या, गोल्डन जुबली क्या, हीरा और डायमंड बना के हम लोग ब्लू डायमंड बना। मुख्यमंत्री के चेहरा है क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री के चेहरा? जैसे वो चाहेंगे, ये तो हमारी दिली इच्छा है कि मुख्यमंत्री वो बने, प्रधानमंत्री बने वो, ताकि देश को और अच्छे से चला पाए और देश में अच्छी नीतियां लेकर आ पाए, और हमारे भविष्य जो है, हमारा बच्चे जो हैं, उनके भविष्य का अच्छा से अच्छा वो काम कर पाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कैसे आम जनों, आम लोगों में, महिलाओं से लेके पुरुषों से लेके कैसे भीड़ इनको सपोर्ट कर रही हैं, कैसे चाहती हैं कि लोग बेहतर करें, और कैसे जनस्वराज को इतना सपोर्ट मिल रहा है। आज के टाइम पे आप देखें कि मैम खुद भी इलेक्शन लड़ी हैं, ठीक है, इनको खुद ग्राउंड लेवल पे भी तजुर्बा, आप देख सकते हैं किस तरह से समीकरण बदल रहे हैं आज के टाइम पे। और मैं भी हम लोग देखें 2025 का जो चुनाव होगा वो बहुत ऐतिहासिक चुनाव होगा बिहार का, और कोई नई इतिहास रचने वाली चुनाव होगा। थैंक यू।